नौ ग्रह को जानने के क्रम में आज हम दूसरा ग्रह चंद्रमा, चंद्र ग्रह के बारे में आज हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने सूर्य ग्रह के बारे में जाना था और समझा था कि कैसे सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और हमारे जीवन में मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, सरकारी पद, मंत्री पद, उच्च सरकारी सहायता का कारक होता है। इसी क्रम में आज हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा हमारी कुंडली में बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सूर्य एक राजकीय ग्रह है जिसे राजा की संज्ञा दी गई है, वैसे ही चंद्रमा एक राजकीय ग्रह है। चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। सूर्य का बली होना जितना महत्वपूर्ण हमारी कुंडली के लिए, हमारी आत्मा के लिए, आत्मविश्वास के लिए है, महत्वपूर्ण होना, शुभ होना हमारे मन के लिए, हमारे मन की स्थिरता के लिए, रूप, श्रृंगार, सुंदरता, प्रेम, मन की खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस किसी भी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का होता है, वह चंद्रमा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा पूर्णिमा का हो तो वह परम शुभ चंद्रमा कहलाता है। इसी प्रकार से अमावस्या का चंद्रमा अशुभ चंद्रमा होता है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, साथ ही माता, मौसी और अन्य बुजुर्ग महिलाओं का भी कारक होता है। चलिए आइए हम समझते हैं चंद्रमा को। जन्म कुंडली में प्रभाव। जन्म कुंडली में चंद्रमा का स्थान व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि व्यक्ति के मन और जल, दो चीज याद रखिए, मन और जल दोनों पर प्रभाव चंद्रमा का होता है। यदि चंद्रमा कमजोर होता है तो यह पांचों इंद्रियों तथा मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मनोविज्ञान, व्यवहार और स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, विशेषकर महिलाओं के मामलों में। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में, शुभ स्थिति में होगा तो हम सदैव खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उल्लासित रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में होगा तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इंसोम्निया, ऐसे मनोरोगों के शिकार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वाधिक शुभ माना जाता है और अमावस्या का चंद्रमा सर्वाधिक अशुभ होता है। वही चीज आ गई है। पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वाधिक बली माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता लाता है। इसके विपरीत अमावस्या का चंद्रमा कमजोर और अशुभ होता है, जो तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन देता है। यह चंद्रमा की अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में विभिन्न बदलावों का संकेत देती है। चंद्रमा हमारे जीवन में कारक होता है प्रेम का, रूप का, कला का, सौंदर्य का, श्रृंगार का, वनस्पतीय औषधीय का। ऐसी वनस्पति औषधीय जो लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड वनस्पतीय औषधियों का कारक भी हमारे जीवन में चंद्रमा होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये तीनों नक्षत्र याद कर लें। चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक और माता का कारक चंद्रमा होता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक और माता का कारक चंद्रमा होता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, माता, मौसी, जल का मैंने आपको पहले भी बताया, जल का कारक चंद्रमा होता है। जल मतलब नदी, तालाब, समुद्र और समुद्र से होने वाला व्यापार, आयात निर्यात, सभी का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है जिसकी जाति वैश्य है और चंद्रमा के देवता भोलेनाथ भगवान शिव होते हैं। चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है ना। चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है, जो घर, परिवार, मातृत्व और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह हमारी जड़ों और भावनात्मक स्थिरता को से जुड़ा होता है। एक मजबूत चंद्रमा चतुर्थ भाव में अच्छे पारिवारिक संबंध और सुखद गृहस्थ जीवन को दर्शाता है। कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना, मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात गिठान बांध लीजिए। चंद्रमा से जुड़े रोग। अब हम देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, नीच की स्थिति में है, या 6, 8, 12 भावों में है,
योग कारक नहीं है, तो चंद्रमा से हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से रोगों को हमें झेलना पड़ेगा। महिलाओं में विशेषकर ध्यान रखें, महिलाओं में विशेषकर योनि रोग, प्रदर रोग और स्तन संबंधी रोग, सभी रोगों का कारक चंद्रमा है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, चंद्रमा की स्थिति कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को बेचैनी, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मनोरोग, मिर्गी जैसी रोगों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा की समस्या व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। तो यदि व्यक्ति का चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो व्यक्ति के पास धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति एक खुश और आनंदित और सुखी जीवन नहीं जी सकता, नहीं जी पाता। समझे? अब देखें चंद्रमा से होने वाले रोग, ध्यान रखें, टीबी और बीपी, ये दोनों चीज को गांठ बांध ले। चंद्रमा से होने वाले रोगों में टीबी और बीपी सबसे आगे हैं। चंद्रमा से जुड़े कई शारीरिक रोग होते हैं, जैसे निमोनिया, अस्थमा, फेफड़ों के अन्य रोग जैसे टीबी। चंद्रमा की स्थिति के कारण जो व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एक कमजोर चंद्रमा कई गंभीर शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में कमजोर चंद्रमा है तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, फोबिया, मिर्गी, बेचैनी, ऐसे अनावश्यक बेकार के मानसिक रोगों का शिकारी हो जाता है। आहार और सेहत से जुड़ी चिंताएं, चंद्रमा केवल मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि आहार और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। चंद्रमा से देखा जाए तो दूध और दूध उत्पाद चंद्रमा से संबंधित होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट और दूध ये चंद्रमा से संबंधित है। सफेद खाद्य पदार्थ जितने भी है सभी पर चंद्रमा का प्रभाव है। संतुलित आहार बना रहना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही चंद्रमा कारक होता है आयात और निर्यात का। समुद्री मार्ग से होने वाले सभी आयात और निर्यात का कारक चंद्रमा है। बंदरगाह का कारक चंद्रमा होता है। समुद्री सेवाएं जितनी हैं सभी चंद्रमा से प्रभावित है। नर्स तथा नर्सिंग सेवाएं का कारक भी चंद्रमा होता है। इसी प्रकार से दास और दासियों का कारक भी चंद्रमा है। अंत में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। चंद्रमा के प्रभाव को समझना हमें अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे संतुलित रखने से हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में हम चंद्रमा को बलवान स्थिति में ला देते हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो हम व्यक्ति से चंद्रमा का दान करवाते हैं। तो चंद्रमा का दान में हम सफेद वस्तुएं जैसे चावल और दूध का दान करवाते हैं। चावल और दूध के दान करने से चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों की शांति होती है, चंद्रमा सकारात्मक प्रभाव देता है। और चंद्रमा को बलि करने के लिए हम मोती की अंगूठी, चांदी धातु में, चंद्रमा की धातु चांदी है, चांदी की धातु में मोती की अंगूठी को लिटिल फिंगर में पहनने की सलाह देते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा कि चंद्रमा कैसे हमारे लिए, हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और खुशनुमा, हसीन, प्रेममय और श्रृंगारपूर्वक समृद्ध जीवन जीने लायक बनाता है। अगली क्लास में हम मंगल ग्रह और बाकी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।